हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ भारत शुक्ला। सो हम वोकैब सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपके वन डे एग्जाम्स लाइक एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल एंड डिफेंस एग्जाम्स लाइक एयरफोर्स, नेवी, सीडीएस बहुत हेल्पफुल होगी। ये जो वोकेबलरी होगी ये एसएससी की प्रीवियस ईयर एंड डिफेंस एग्जाम्स की प्रीवियस ईयर वोकेबलरी होगी। ये जो वोकेबलरी होने वाली है आपको यहीं की यहीं वीडियो में ही याद हो जाएगी और ये आपको पिक्चर के थ्रू याद हो जाएगी, ट्रिक से। चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है सावंत। पहला वर्ड है सावंत। तो इसकी ट्रिक क्या है? रागी सावंत बहुत ही बुद्धिमान अभिनेत्री हैं। रागी सावंत बहुत ही बुद्धिमान अभिनेत्री हैं। तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे सैग, मास्टर। आपको ये 2-3 बार मुंह से ये जो ट्रिक बोलनी पड़ेगी तो आपको ये अपने आप याद हो जाएगी। सैग, मास्टर। और क्या हो सकता है? प्रूडेंट। और क्या हो सकता है? वाइज। और क्या हो सकता है? और बताइए क्या हो सकता है? स्कॉलर। इसके जो सुने, स्कॉलर मीन्स भी विद्वान। और बताइए क्या हो सकता है? तो ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम ऑर्डिनरी हो जाएगी, सिंपल हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका अपोजी। तो अपोजी, तो इसकी ट्रिक है, केजरीवाल ने जब से मोदी का अपोज किया है वह शिखर पर पहुंच गए हैं। केजरीवाल ने जब से मोदी का अपोज किया है वह शिखर पर पहुंच गए हैं। केजरीवाल ने जब से मोदी का अपोज किया है वो कहाँ पहुंच गए हैं? शिखर पर पहुंच गए हैं। तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे पिनेकल, जेनिथ, पीक। पिनेकल, जेनिथ, पीक। और क्या हो सकता है? टॉप। ये हो सकते हैं। इसके जो एंटोनिम हो जाएंगे, एंटोनिम क्या होंगे इसके? एंटोनिम होंगे नादिर, बेस। और क्या हो सकते हैं? बॉटम। बॉटम हो सकता है इसका एंटोनिम, मतलब कि तली, पैंदी। नादिर, इसको भी याद कर लो, ये बहुत बढ़िया वर्ड है। बेस, ये भी बहुत बढ़िया वर्ड है। तो ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका रौंची। तो रौंची का मतलब है रांची शहर में घटिया और अश्लील लोग रहते हैं। रांची शहर में घटिया और अश्लील लोग रहते हैं। तो रांची से क्या याद आएगा आपको? रांची शहर में कैसे लोग रहते हैं? घटिया और अश्लील लोग। तो इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे? इसको सिनोनिम हो जाएंगे आपके बाउडी, फिल्दी। और क्या हो सकता है? डर्टी। डर्टी। एक होता है बहुत बढ़िया इसका बच्चेक, BACCHIC, बच्चेक। और क्या हो सकता है इसका? और बताइए क्या हो सकता है? और इसका एक और हो सकता है, और इसका होता है एरोटिक हो सकता है। एरोटिक, ठीक है। इसके एंटोनिम हो जाएंगे, इसको एंटोनिम हो जाएंगे इसके क्लीन, डिसेंट। क्लीन, डिसेंट। और मतलब वही क्लीन वाला, वो है सिंपल वाला, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कैजोल। तो कैजोल हीरोइन की आप क्या कर रहे हैं? चापलूसी कर रहे हैं। कैजुअल की आप क्या कर रहे हैं? चापलूसी कर रहे हैं। कैजुअल की आप क्या कर रहे हैं? चापलूसी। कैजुअल से आपको क्या याद आएगा? कैजुअल की हम क्या कर रहे हैं? चापलूसी कर रहे हैं। तो चापलूसी याद आएगा। तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे फ्लैटर, फ्लैटर। और क्या हो जाएगा? ल्योर, चापलूसी करना। एक क्या होता है, बहुत बढ़िया वर्ड होता है एक चापलूसी करने का, बताइए। एक होता है ब्लैंडिसमेंट, ब्लैंडिसमेंट, ब्लैंडिसमेंट। ब्लैंडिसमेंट होता है इसका वर्ड। चाप चापलूसी करने का बहुत बढ़िया वर्ड होता है ब्लैंडिसमेंट, ठीक है। तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे डिसुएड, रिपेल। मतलब कि अ, इसका मतलब होता है, डिसुएड का मतलब होता है परसुएड। इसका जो होगा सिनोनिम हो जाएगा। डिसुएड इसका एंटोनिम हो जाएगा। रिपेल मतलब प्रतिकर्षण, मतलब वही
कोई मतलब ना रखना, उससे दूर, इन अ नेगेटिव वे, ठीक है। कोवेनेंट, कोवेनेंट वर्ड को देखकर हमें क्या याद आएगा? कोवा और चींटी के मध्य क्या हो गया है? समझौता। कोवा और चींटी के मध्य क्या हो गया है? समझौता। तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, इसके बहुत बहुत बढ़िया वर्ड हैं। जैसे समझौता का क्या वर्ड होता है? एक समझौता या तालमेल से आप याद कर सकते हैं, एक वर्ड होता है तालमेल का, हारमनी। हारमोनी। द नेक्स्ट वर्ड इज, सिनोनिम हो सकता है इसका समझौते का, एग्रीमेंट हो गया आपका, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और क्या हो सकता है? कोक्स। कोक्स मीन भी समझौता, या वो मतलब समझाना, वही मतलब एक तरह से इसी का यही अर्थ होता है, ठीक है। तो इसके जो एंटोनिम हो जाएंगे, एंटोनिम होगा रिफ्यूज़ल, रिफ्यूज़ल, डिसएग्रीमेंट, ठीक है, डिसएग्रीमेंट। आप चित्र को भी देखकर इनका अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे देखिए, रौंची, घटिया अश्लील लोग, अपोजिट शिखर पर पहुंच गए हैं, कोवेनेंट, समझौता। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? कैप्रिशियस। नेक्स्ट वर्ड इज कैप्रिशियस। तो कैप्रिशियस को सुनकर आपके मन में क्या याद आएगा? कैप का प्राइस मार्केट में बहुत जल्दी बदल रहा है। कैप का प्राइस मार्केट में बहुत जल्दी बदल रहा है। कैप का प्राइस क्या हो रहा है? बहुत जल्दी बदल रहा है। कैप्रिशियस से याद आएगा। तो क्या हो सकता है इसका सिनोनिम, क्या हो सकते हैं इसके? फिकल, फिकल मीन्स कमजोर, ठीक है। चेंजिएबल, चेंजिएबल, इनका मतलब होता है नॉट कांस्टेंट। इसको कह सकते हैं कैप्रिशियस को नॉट कांस्टेंट, ठीक है, नॉट कांस्टेंट, ठीक है। तो इसका एंटोनिम हो जाएंगे आपके रीजनेबल, जैसे दिए हैं आपके एंटोनिम, क्या दिए हैं? रीजनेबल, कांस्टेंट, रीजनेबल, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज डेवियस। तो डेवियस से हमें क्या याद आएगा? डेवियस से याद आएगा वैष्णो देवी से मिलने के लिए आपको घुमावदार रास्ते से होकर जाना पड़ता है। किस रास्ते से होकर जाना पड़ता है? घुमावदार रास्ते से होकर जाना पड़ता है। तो डेवियस वर्ड को सुनकर हमें क्या याद आएगा? डेवियस, देवी। तो देवी के जब जाते हैं वैष्णो देवी माता के मंदिर की तरफ, तो कैसे रास्ते पड़ते हैं? पहाड़ों में, घुमावदार। तो इससे हमें याद आएगा घुमावदार, ठीक है। तो घुमावदार, तो इसके सिनोनिम क्या हो सकते हैं? इनडायरेक्ट, आर्टफुल, इसके सिनोनिम हो सकते हैं। और इसके एंटोनिम हो जाएंगे ऑनेस्ट और डायरेक्ट, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या होगा इसका? चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका पेंसिव। तो पेंसिव, तो इसमें ही देख लो छुपा हुआ है पेन और सिव। तो जब भी पेन लेकर बैठते हैं शिव जी, पेन लेकर जब भी शिव जी बैठेंगे तो क्या करेंगे? विचार मग्न हो जाते हैं वो। कैसे हो जाते हैं? थॉटफुल। कैसे हो जाते हैं? थॉटफुल। डीम थिंकिंग, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डीम थिंकिंग, मीन्स थॉटफुल। इसका मतलब थॉटफुल। और इसका जो एंटोनिम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नेग्लिजेंट, मतलब लापरवाह टाइप का, अनकेयरिंग, अनकेयरिंग, ठीक है। इसका वर्ड हो जाएगा एंटोनिम। अगले वर्ड पे आते हैं पेंडेमोनियम। तो जो आपका पेंडेमोनियम वर्ड है, तो इसे आप अंदाजा ला सकते हैं। जब आप पेंडेमोनियम सुनेंगे तो पंडे और मुनि, पंडे और मुनि क्या करते हैं? ओम का जाप करते हैं। तो कोलाहल पूर्ण वातावरण बना रहे हैं। इस कोलाहल पूर्ण वातावरण का मतलब क्या है? इसका मतलब है शोरगुल, शोरगुल, मतलब शोरगुल मचा रहे हैं। इसके जो सिनोनिम्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे नोइस, इसके सिनोनिम्स हैं नोइस, ठीक है, रकस, रकस, इसके एंटोनिम हो जाएंगे काम, साइलेंस, ठीक है। इसका एक बहुत बढ़िया सिनोनिम और होता है कोलाहल, मतलब शोरगुल का, जो अभी सीडीएस में पूछा गया था अभी। तो उसका होता है, आप इसको लिख लीजिएगा, कमोशन, COMMOTION, कमोशन। इस माने भी शोरगुल, ये भी सीडीएस में आया था ये वाला क्वेश्चन जो है, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल, तो ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है? ट्रेन में कुली सबको क्या कर रहा है? शांत कर रहा है। ट्रेन में कुली सबको क्या कर रहा है? शांत कर रहा है।
तो इसके जो सिनोनिम हो जाएंगे काम, कूल, इसका एक और हो सकता है पैसिफाई, मॉलिफाई, और क्या हो सकते हैं इसके सिनोनिम बताइए। पैसिफाई, मॉलिफाई, काम, कूल, और क्या हो सकता है। और मतलब कम करना, शांत करना, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम क्या हो जाएगा, मतलब इसके नेगेटिव अर्थ में, जैसे पेंडेमोनियम दे रखा है, चाउस दे रखा है, चाउस माने भी हो हल्ला, कोलाहल होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज बेलिकोस। बेलिकोस मतलब बिल्ली ग्लूकोज स्पीकर क्या हो गई है, बिल्ली ग्लूकोज स्पीकर क्या हो गई है, झगड़ालू। बिल्ली ग्लूकोज स्पीकर क्या हो गई है, झगड़ालू। बिल्ली कैसी हो जाती है ग्लूकोज स्पीकर, बेलिकोस। आपको बेलिकोस से क्या याद आएगा, बिल्ली ग्लूकोज पीकर झगड़ालू हो गई है। तो मंस झगड़ालू के वर्ड होते हैं सिनोनिम्स क्वेरलसम, वॉरलाइक, एक होता है, एक होता है आपका बेलिचरेंट, BELIGERENT, बेलिजरेंट। इस माने भी क्या होता है, झगड़ालू, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। आपका नेक्स्ट वर्ड है फ्रेल। आपका नेक्स्ट वर्ड है फ्रेल। तो फ्री में रेल की यात्रा करोगे तो रेल मंत्रा कैसा हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। फ्री में अगर रेल की यात्रा करेंगे तो कैसा हो जाएगा, रेल मंत्रालय कमजोर हो जाएगा। फ्रेल, फ्री में रेल यात्रा करोगे तो रेल मंत्रालय कैसा, कमजोर। तो फ्रेल मतलब होता है वीक, फ्रेजाइल, कमजोर, ठीक है, वीक। इसका एक और सिनोनिम होता है फीबल, फीबल, ठीक है। इस माने में क्या होता है, कमजोर, ठीक है। इसका एंटोनिम हो जाएगा अनब्रेकेबल, फर्म माने दृढ़, दृढ़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेव। तो नेव, नेव से याद क्या आएगा हमें, हमारे देश में नाव बनाने वाले कैसे होते हैं, सीधे और निष्कपट। हमारे देश में नाव बनाने वाले कैसे होते हैं, सीधे और निष्कपट। इसका सिनोनिम्स कैंडिड, फ्रैंक। अब देखना कैंडिड का भी आएगा आगे, आगे वाले सेटों में। इसमें एक्चुअली क्या है, 35 सेट में कराऊंगा। 35 सेट में आपके 35 वर्ड होंगे ऐसी ट्रिक से, और उनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी होंगे। तो ऐसे ही आपको कम से कम 5 4 वोकेबलरी याद लर्न हो चुकी होगी, जो कि प्रीवियस ईयर में आई हुई वोकेबलरी है और आपको इजीली याद हो गई होगी। तो कैंडिड का ट्रिक होती है, कैंडी टॉफी खाने वाले कैसे लोग होते हैं, सीधे और निष्कपट होते हैं, कैंडिड, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। ये आपको, ये तो आप जिंदगी में कभी भूलोगे ही नहीं, ग्रम्पी। मैंने भी जब पढ़ा था ट्रिक से, मैं जिंदगी में नहीं भूल सकता इसे अब। ग्रम्पी, तो देखो ग्रम्पी, गर्म चाय पीने के बाद क्या हो जाता है, जैसे गर्म चाय हम पीते हैं तो चिड़चिड़े नहीं हो जाते, गर्म चाय जीभ जल जाती है चिड़चिड़े से। तो गर्म चाय पीने के बाद लोग कैसे हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो इसका जो सिनोनिम हो जाएंगे, ये हो जाए ट्रिक्युलेंट। चिड़चिड़े मतलब पीवियस माने होता है चिड़चिड़ा, पीवियस, PEEVISH, पीवियस माने चिड़चिड़ा। पेलिकोस माने भी चिड़चिड़ा, झगड़ालू, वही वाला है इसका भी अर्थ, ठीक है। एंटोनिम हो जाएंगे चीयरफुल, प्रसन्न, प्लीजेंट माने सुहावना, प्रसन्न, वही वाला है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं एक्सटॉल। आपने देखा होगा एक्स्ट्रा जो टॉल लोग होते हैं उनकी सब लोग क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। एक्स्ट्रा टॉल लोगों की प्रशंसा करते हैं। इसके जो सिनोनिम्स हो जाएंगे एप्लॉड। एप्लॉड माने क्या होता है, प्रशंसा करना। प्रेज माने क्या होता है, प्रशंसा करना, ठीक है। और इसके जो एंटोनिम हो जाएंगे, एंटोनिम क्या होंगे आपके, आपके डिनाउंस, कंडेम्ड, कंडेम्ड, डिनाउंस, क्रिटिसाइज, 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 इसके आपके एंटोनिम हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज कास्टिगेट। कास्टिगेट, तो देखो ये भी याद हो जाएगा, कास्ट और गेट। कास्ट की वजह से हम लोगों को क्या करा गया है, कास्ट पूछकर, जैसे होती है ना छोटे कास्ट वालों को लोग डांट फटकारते हैं, तो डांटा और फटकारा गया है। तो डांटना और फटकारना, इसका मीनिंग होगा डांटना और फटकारना, तो ठीक है। इसका सिनोनिम्स होगा रेप्रिमंड, रिब्यूक, चाइल्ड, चाइल्ड माने भी फटकारना होता है, डांटना होता है। एंटोनिम हो जाएंगे आपके प्रेज, प्रेज और एक्सटोल, ठीक है, प्रेज और एक्सटोल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं बीमोन। बीमोन, तो बीमोन से क्या याद आएगा, मैंने बेमन से तुम्हारी शिकायत की, शिकायत, शिकायत की। कंप्लेन, कंप्लेन, ठीक है, कंप्लेन और बेवन, इसके वो हो जाएंगे सिनोनिम। एंटोनिम क्या हो जाएगा,
जुबिलेट, जुबिलेट माने क्या होता है? जुबिलेट होता है प्रशंसा करना, शिकायत करना, प्रशंसा करना। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, पॉपर। पॉपर, पॉपर मीन्स होता है गरीब। पॉपर मीन्स क्या होता है? गरीब। पॉपर मीन्स, इसको ट्रिक से देखो, पापड़ खाने वाले लोग कैसे होंगे बताइए आप ही। पापड़ खाने वाले लोग कैसे होते हैं? गरीब होते हैं। तो इसको जो सिनोनिम्स हो जाएंगे, पुअर हो जाएगा, डेस्टिट्यूट हो जाएगा, और क्या हो सकता है बताओ? गरीब का डेस्टिट्यूट हो गया, पुअर हो गया, और क्या हो सकता है? एंटोनिम, चलो एंटोनिम पे आते हैं। एंटोनिम हो जाएगा वेल्दी। एंटोनिम क्या हो जाएगा? वेल्दी, मतलब कि धनी, संपन्न। एफ्लुएंट माने धनी, संपन्न। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, फियास्को। ये वर्ड तो मतलब क्या बताऊं, फियास्को। ऐसे ही फियास्को से क्या आता है? फीस को, फीस को समय पर ना देने पर जीवन में क्या मिलती है? असफलता, फेलियर, फेलियर। फियास्को, फीस को समय पर ना देने पर क्या मिलती है? असफलता, फेलियर, ब्रेकडाउन। एंटोनिम सक्सेस और अचीवमेंट। ठीक है, सक्सेस और अचीवमेंट। नेक्स्ट वर्ड इज बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट मीन्स होता है दयालु। बेनी बाबा कैसे हैं? बहुत दयालु हैं। बेनी बाबा कैसे हैं? बहुत दयालु हैं। काइंड और एल्ट्रिस्टिक, एल्ट्रिस्टिक, एल्ट्रिस्टिक। ठीक है, एंटोनिम हो जाएगा मेलिशियस, मेलिशियस। इसका एंटोनिम मेलीवोलेंट भी होता है। बेनी एक्चुअली रूट वर्ड है, इसका एंटोनिम एंटी रूट वर्ड होता है मेली, मेलीवोलेंट। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज डिफाइल। तो डिफाइल, देश की फाइलों को नेता लोग क्या कर रहे हैं? दूषित कर रहे हैं। डिफाइल मतलब होता है किसी पर कीचड़ उछालना। इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा, डिवेस, डर्टी, मतलब किसी पे अपमान करना, कीचड़ उछालना, डिवेट एक तरह से। एंटोनिम अपग्रेड, मतलब कि अपग्रेड, एसटी मीन्स सम्मान होता है, सम्मान देना किसी को। नेक्स्ट वर्ड इज अवंडन। अवंडन, इससे हमें क्या याद आएगा? अब बंधन तोड़ दो, अब सारे बंधन त्याग दो। एवंडन माने होता है त्यागना, लीव, रिनाउंस, लीव, रिनाउंस। इसका मतलब होता है लीव और रिनाउंस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज ऐसे। ऐसे, आप जब ऐसे लिखते हैं तो आपके टीचर क्या करते हैं? मूल्यांकन करते हैं। जब आप ऐसे लिख के आते हैं, ये वाला ऐसे है, ये वाला। आप जब ऐसे लिखते हैं तो आपके टीचर क्या करते हैं? मूल्यांकन, एग्जामिनेशन, एवेल्युएशन। ये भी बड़ा आता है, एवेल्युएशन, एसएससी के एग्जाम, सीएचएसएल वाले में। एंटोनिम इग्नोरेंस और नेगलेक्ट। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, डेट्रीमेंटल। तो डॉक्टरी मेंटल हॉस्पिटल में कराना बहुत ही हानिकारक। डॉक्टरी मेंटल हॉस्पिटल में कराना कैसा रहता है? बहुत ही हानिकारक। ये भी बहुत बढ़िया वर्ड है, डेट्रीमेंटल। तो इसके जो सिनोनिम्स हो जाएंगे, ऑब्नॉक्शियस, बेलफुल, हार्मफुल, ऑब्नॉक्शियस, बेमफुल और हार्मफुल। इसके जो एंटोनिम हो जाएंगे, प्रॉफिटेबल, फेवरेबल, प्रॉफिटेबल, फेवरेबल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज, नेक्स्ट वर्ड इज नेक्रोमेंसी। तो नरक में मन से जादू टोना सिखाया जाता है, नेक्रोमेंसी। नरक में मन से, नेक्रो नरक, मन से क्या सिखाया जाता है? जादू टोना सिखाया जाता है, मीन्स ब्लैक मैजिक। इसका मतलब होता है ब्लैक मैजिक। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, लेविस। लेविस, तो इस वर्ड की ट्रिक क्या होती है? इस वर्ड की ट्रिक होती है लव और विश, लव और विश। तो लव करने की अगर विश, तो आपको बनना पड़ेगा लेविस, मीन्स खर्चीला, खर्चीला। ठीक है, वेस्टफुल मीन्स खर्चीला, लग्जरियस माने खर्चीला। ये इसके बहुत बढ़िया सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल हो जाएगा। और आप, आपका एक और इसका सिनोनिम हो जाएगा स्पेंड थ्रिफ्ट, स्पेंड थ्रिफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज इंडिजेंट। इंडिजेंट कैसे होते हैं? इंडिया के एजेंट कैसे हैं? गरीब। इंडिया के एजेंट बहुत कैसे हैं? गरीब हैं। अभी इससे पहले एक और वर्ड आया था, पॉपर। पापड़ खाने वाले लोग कैसे होते हैं? गरीब होते हैं। पॉपर, डेस्टिट्यूट,
पुअर, ठीक है। एंटोनिम हो जाएगा एफ्लुएंट, धनी, वेल्दी माने भी धनी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं लार्ज सी। तो इसकी जो ट्रिक है लार्ज ड्रेस, तो लार्ज ड्रेस पहनने वाले लोग कैसे होते हैं, लार्ज लार्ज ड्रेस पहनते हैं। जैसे आपने देखा होगा चर्च में जो होते हैं चर्च वाले गॉड, लंबी लंबी ड्रेस पहनते हैं, वो कैसे रहते हैं, बहुत उदार, उदार, ठीक है। डोनेशन, उदार मतलब काइंड, दयालु, दयालु काइंड वाले उदार, ठीक है। धन ध्यान देना, इसका वो हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा माइजरी, कंजूस, ठीक है। इसका नेक्स्ट वर्ड है कैनोरस, कैनोरस, कानों में रस डाल लो, कानों में जैसे दवाई वाला डाल देते हैं ना तो फिर सब कुछ मधुर सुनाई देने लगता है। कानों में जब दवाई डाल लेते हैं, गंदगी होती है तो साफ हो जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, सब कुछ मधुर सुनाई देने लगता है। जैसे मॉली मेलीफ्लुअस, ड्यूलसेट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज मैम। तो मैम ने आपको इतना मारा कि आप क्या हो गए, अपंग हो गए। मैम से क्या रहेगा, मैम ने आपको इतना मारा कि आप क्या हो गए, अपंग हो गए। तो डैमेज, डैमेज हो जाएगा इनकेपेसिटेट, मतलब कि इनकेपेबल कर दिए, मतलब आप अपंग कर दिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज मिरेकल, मिरेकल। तो मीराकल से क्या कर रही है, सबको चमत्कार दिखा रही है। मिरेकल, मीराकल से सबको क्या कर रही है, चमत्कार दिखा रही है। तो सुपर नेचुरल, चमत्कार, वंडर। एंटोनिम हो जाएगा रियलिटी, सिंपल, वेरिटी, ट्रुथ, एक तरह से, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज प्लूमेट, प्लूमेट। प्लूमेट से क्या रहेगा, प्लेनेट। तो प्लेनेट क्या लगते हैं, जैसे ऊपर से नीचे को कर रहे हैं। आपने देखा होगा टीवी में क्षुद्र ग्रह जो होते हैं एस्टेरॉयड्स गिरते हुए दिखाई देते हैं, तो बहुत तेज़ी से पृथ्वी की ओर तेज़ी से गिर रहा है, आने वाला है। तो प्लंग मतलब नीचे की ओर गिरना, स्लम्प बहुत गिरावट, स्लम्प माने क्या होती है, गिरावट। एंटोनिम हो जाएंगे आपके ग्रो, एसेंड, एसेंड माने भी चढ़ाई या मतलब बढ़ना, बढ़ोतरी होना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका रिप्राइजल, रिप्राइजल। तो इसका, तो रिप्राइजल का क्या मीनिंग होता है, रिप्लाई, रिप्राइज, तो दोबारा प्राइज लेने वाले को क्या लिया जाएगा, बदला लिया जाएगा, रिप्राइजल। तो इसका क्या होता है सिनोनिम, रिवेंज, बदला लेना। मूवी में देते हैं ना, बदला लेते हैं, एवेंज, रिवेंज ले रहा है, बदला ले रहा है, ठीक है। इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा रिवेंज, ठीक है। इसका एंटोनिम पार्डन मतलब क्षमा कर देना, फॉरगिवनेस मीन्स क्षमा कर देना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, आपको डेंजी, डेंजी भी याद हो जाएगा। डेंजी क्या है, अब डॉनजी को कैसे दिखने लगा है, बुढ़े हो गए तो धुंधला और गंदा दिखने लगा है। डॉनजी को कैसे दिखने लगा है, गंदा और धुंधला दिखने लगा है। डॉनजी को अब धुंधला दिखने लगा है, तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे मर्की मतलब धुंधला, डार्क, और देखो एक होता है मस्टी, धुंधला, वो इसका भी मतलब धुंधला होता है, ठीक है। डर्टी मतलब गंदा, ये नेगेटिव वर्ड टाइप है, ठीक है। इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्लियर, ब्राइट मीन्स चमकीला, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है इसका एसिनाइन, ये लास्ट वर्ड है इस सेट का, ये लास्ट वर्ड है इस सेट का। तो देखिए आते हैं इस पे भी, एसिनाइन, 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 इसका मतलब है एक गधा ही मूर्ख होता है, यहाँ तो 9 गधे हैं। इसकी ट्रिक है, एक गधा ही मूर्ख होता पर यहाँ तो 9 गधे हैं, एसिनाइन। ऐसे यहाँ पर 9 गधे, एक गधा मूर्ख होता पर यहाँ तो कैसे हैं, 9 गधे खड़े हुए हैं। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे फूलिश, डॉल्ट मीन्स मूर्ख, भौंदू, डल हो जाएगा आपका, एक इसका सिनोनिम डल हो जाएगा, ठीक है। इसके जो एंटोनिम हो जाएंगे आपके हो जाएंगे एस्ट्यूट, तीव्र मतलब चालाक, सेंसिबल, चालाक, ठीक है। आगे आते हैं। अब देखिए आपका सेट खत्म हो चुका है, 35 वर्ड का सेट था। आपको मैं ऐसे 35 सेट कराऊंगा और प्रत्येक सेट में 35 वर्ड होंगे और उनके एंटोनिम और सिनोनिम होंगे। तो आप ऐसे ही कंटिन्यू बने रहिए और आपकी एसएससी की प्रीवियस ईयर वोकेबलरी बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा, ये आपको ट्रिक से याद कर चुके होंगे आप। इसको वीडियो को, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है,
ये 2-3 बार अगर देखते हो कंटिन्यू, सही बता रहा हूँ आपको, ये क्लास में ही याद हो जाएगी। तो ऐसे ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।